अपने ससुराल में ही साक्षी नौकरानी बनकर रह गई थी। वह चाहे जितना भी कर ले, परंतु कोई भी उससे खुश नहीं रहता था। उसने अपना पूरा जीवन उन लोगों के नाम समर्पित कर दिया था, लेकिन सास ससुर के साथ साथ उसके पति भी उसे चार बातें सुना ही देते थे, जिस कारण से साक्षी बहुत ही उदास और मायूस रहने लगी थी। लेकिन फिर एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने साक्षी की जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा कभी होगा, और अब वह भी। सुबह 4 बजे का अलार्म बजा। आज साक्षी को उठने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करे, उठना तो पड़ेगा ही। मायका तो है नहीं कि थोड़ा लेट भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ससुराल है, कितना भी कर लूं कम ही लगता है। आज साक्षी का पूरा शरीर दर्द के मारे टूट रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसे अंदर ही अंदर बुखार है। मन तो हो रहा था कि 2 मिनट और लेट जाती हूँ, और आंखें बंद भी की, लेकिन यह क्या, कैसे आधा घंटा बीत गया पता ही नहीं चला। और एक बार फिर जैसे ही आंखें खोलकर घड़ी की तरफ देखा तो घड़ी में 5 बज रहे थे। और अब वह हड़बड़ाकर बेड पर से उठ गई, क्योंकि अगर अब वह और लेट करती तो फिर बच्चों को स्कूल जाने में, पति को ऑफिस जाने में, सास ससुर को समय से नाश्ता करवाने में, सभी चीजें में देर हो जाती। और फिर उसे अपने सास ससुर से चार बातें सुनने को मिलती, जो कि साक्षी बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। अब जल्दी से उठने के बाद वह पहले बाथरूम में जाकर फ्रेश हुई, और फिर ब्रश वगैरह करके फटाफट किचन में चली गई। एक बर्नर पर उसने सबसे पहले गर्म पानी चढ़ाया, और फिर उसे ग्लास में लेकर सासू माँ को जाकर दे आई, क्योंकि सासू माँ को सुबह सुबह गर्म पानी पीने की आदत थी, और वे गर्म पानी साक्षी को ही देना होता था। सास खुद गर्म करके नहीं लेती थी। कल रात को अचानक से ननद और उसके सास ससुर सभी लोग आ गए थे, और सभी लोगों ने देर रात तक खाना भी खाया और खूब एंजॉय भी किया, जिस कारण से साक्षी को रात में लेट हो गया। और अकेले काम करने के कारण आज सुबह सवेरे साक्षी को बुखार जैसा लग रहा था। मन तो उसका अंदर से बहुत ही चिड़चिड़ा रहा था, लेकिन वह क्या करे। उसे तो किसी भी कीमत पर बहू होने का, पत्नी होने का और एक माँ होने का फर्ज अदा करना ही था। मेहमान आ जाने के कारण रात को वह देर तक काम करती रही, जिस कारण से सोने में भी लेट हुआ और सुबह आंखें खुलने में भी लेट हो गया। और रात काफी हो जाने के कारण वह अगले दिन की तैयारी भी नहीं कर पाई थी। वह मन ही मन सोचने लगी, एक तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है, और जल्दी जल्दी सारे काम भी करना है। अगर सासू माँ थोड़ा बैठे बैठे सब्जी काट देगी तो क्या हो जाएगा, लेकिन उन्हें तो कोई मतलब ही नहीं है। कैसे आराम से बैठकर घुट घुट कर पानी पिए जा रही है। क्या आज मेरी जगह पर उनकी बेटी इस वक्त किचन में रहती तो क्या सासू माँ उनका हाथ ना बटाती। एक बार तो मन में आया कि सासू माँ को कहूँ कि माँ जी प्लीज थोड़ा सब्जी काट दीजिए, परंतु फिर उनसे यह बात बोलने की हिम्मत ही नहीं हुई। रोज मन में आता है कि एक बार कहकर देखती हूँ, लेकिन फिर ना जाने क्यों यह बातें जुबान पर आते आते रुक जाती है। शादी के 12 साल होने वाले हैं, लेकिन आज तक मैं इतनी सी बात सासू माँ को ना कह पाई, और ना ही सासू माँ ने कभी मुझे बेटी समझकर मेरे काम में मदद की। उन्होंने हमेशा मुझे अपनी बहू ही माना, इसलिए तो मेरे आते ही इन्होंने किचन से संन्यास ले लिया। अब वह फटाफट सब्जी काटकर कुकर में बनाने लगती है, क्योंकि बच्चों को भी उठाने का समय हो गया था। अब एक बर्नर पर सब्जी, दूसरे पर चाय और तीसरे पर दूध चढ़ाकर वह बच्चों को उठाने के लिए रूम में चली जाती है। साक्षी के दोनों बच्चे बहुत ही छोटे थे। बड़ा बेटा 6 साल का, छोटा बेटा 4 साल का था। दोनों को बहुत ही प्यार दुलार के साथ उठाना पड़ता था और फटाफट तैयार करके स्कूल भेजना पड़ता था। दोनों बच्चों को गोद में उठाकर लाड़ प्यार करने में, उसे ब्रश करवाने में 15 से 20 मिनट का समय यूं ही निकल जाता था। उस पर भी जब बच्चे दूध पीने के लिए नखरा करते और कहते कि मम्मी आज मैं खुद दूध नहीं पीऊंगा, बल्कि आपके हाथों से ही पीऊंगा, तो फिर साक्षी उसे मना भी नहीं कर सकती थी। फिर वह अपने एक हाथों से बच्चों को दूध पिलाने लगती है, दूसरे हाथों से गैस पर रखे सब्जी को भी चलाने लगती थी, क्योंकि अगर वह सब्जी नहीं चलाएगी तो सब्जी जल जाएगी। फिर साक्षी थोड़ी देर के बाद खुद ही बच्चों से कहने लगती है, जल्दी से जल्दी दूध पियो,
क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे काम हैं। वह बनावटी गुस्सा लिए बच्चों को यह कहती है, लेकिन बच्चों को तो अपने मन की ही करनी होती है। मन हुआ तो एक बार में ही बात मान लेते हैं, या नहीं तो फिर जिद्दीपन पर उतर आते हैं। कभी कभी साक्षी को अपने आप पर बहुत ही अफसोस होता कि वह बच्चों को भी समय नहीं दे पाती है, क्योंकि उसे घर का इतना काम करना पड़ता है कि बच्चों के लिए उसके पास बिल्कुल ही वक्त नहीं रहता है। अब साक्षी बेचारी भी क्या करे। उसने जल्दी जल्दी से बच्चों को दूध पिलाया और फिर अब फटाफट पराठे बनाकर बच्चों का टिफिन पैक कर दिया। तभी छोटा बेटा कहने लगा, मम्मी पानी का बोतल कहाँ है? साक्षी कहती है, हाँ बेटा अभी देती हूँ। और फिर साक्षी दौड़कर पानी का बोतल अपने छोटे बेटे को देती है, क्योंकि अगर 2 मिनट भी लेट हो जाए तो स्कूल बस छूट जाएगी। बच्चों को तैयार करने के बाद फिर साक्षी स्कूटी निकालती है और दोनों बच्चों को छोड़ने के लिए बस स्टॉप पर जाती है। जैसे ही वह बच्चों को छोड़कर आती है तो उसके ससुर जी अखबार के पन्ने पलटते पलटते कहने लगते हैं, बहू जरा मेरी चाय लेते आना। हाँ बापूजी अभी लाती हूँ। यह कहकर वह चाय बनाकर अपने ससुर को दे देती है। बच्चों को स्कूल छोड़कर आने के वक्त रास्ते में जो पार्क रहता है, अक्सर उसकी नजरें उधर चल जाती थी, जहां पर कि बहुत सारी औरतें बैठकर योगा कर रही होती है, कोई मॉर्निंग वॉक कर रही होती है। साक्षी कभी मन होता था वह भी थोड़ा वक्त सुबह सुबह इस पार्क में बिताए, लेकिन उसके पास टाइम ही नहीं थी, क्योंकि बच्चों को छोड़कर आने के बाद उसे ससुर जी को चाय बनाकर देनी होती थी और फिर उसके बाद नाश्ते की तैयारी करनी होती थी। सासू माँ चाहती तो एक कप चाय बनाकर ससुर को दे सकती थी, लेकिन सासू माँ से वह भी काम नहीं होता था। ससुर को चाय देने के बाद अब साक्षी अपने पति मोहन के लिए नाश्ता बनाकर उसका टिफिन पैक करने लगती है। सभी के लिए नाश्ता बनाने के बाद अब वह घर के साफ सफाई में भिड़ जाती है। पहले उसने बिस्तर समेटे, यहाँ वहां पड़े कपड़े को उठाकर वॉशिंग मशीन में डाले, फिर किचन के दूध दही बर्तनों को खाली किया और अभी उसने बैठकर चैन से एक कप चाय भी नहीं पी थी कि उसी वक्त उसे खबर मिली कि आज मेड नहीं आएगी, क्योंकि उसके पाँव में चोट लगी है। और अब तो झाड़ू पोछा बर्तन सभी कुछ साक्षी को अकेले ही करना था, जिसमें कि उसे काफी वक्त लग गया। घड़ी में देखा तो 1 बजने वाले थे। उसने जल्दी जल्दी लंच बनाया और फिर बच्चों को लाने के लिए स्कूटी से बस स्टॉप पर पहुंच जाती है। करीब 2 बजे बच्चों का बस आ गया। वह उसे लेकर घर आती है। फिर वह छोटे बेटे को खाना पीना कपड़ा वगैरह सभी कुछ खुद ही करती है। अभी वह कपड़ा चेंज करके और उसे खाना खिलाकर फ्री ही हुई थी कि तभी बड़े बेटे के स्कूल से आने का वक्त हो गया। उसकी बस 3 बजे आती थी। साक्षी का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था वह अब कहीं जाए। उसे मन हो रहा था वह थोड़ा देर झपकी ले ले, लेकिन बेटे को लाने बस स्टॉप तो जाना ही था। फिर वह आंखों में झपकी लेते हुए स्कूटी स्टार्ट करती है और बस स्टॉप पहुंचकर बड़े बेटे को लेकर आ जाती है। दोनों बच्चों के आने के अलग अलग वक्त था। 2 बार चक्कर हो जाते थे। तभी ससुर जी टीवी देख रहे थे। वो भी तो बच्चों को जाकर ला सकते थे, पर यह भी काम साक्षी का ही था। अब वह फिर बड़े बेटे को खाना खिलाने लगती है। सास ससुर को वह पहले ही खाना खिला चुकी होती है और अब बड़े बेटे को स्कूल से लाने उसे खाना वगैरह खिलाने में कैसे 4 बज जाता है पता ही नहीं चलता है। साक्षी की सास पलंग पर आराम से करवटें बदल रही होती है और फिर करवटें बदलते बदलते ही साक्षी को कहती है, साक्षी 4 बज गए क्या? चाय बना दो, क्योंकि चाय पीने का टाइम हो गया है। और यह सुनते ही साक्षी फिर किचन में दौड़कर चाय बनाने के लिए चली जाती है। चाय बनाकर सास ससुर को देकर आती है तो छोटा बेटा सोनू साक्षी को अपने स्कूल के बारे में बताने लगता है और साक्षी आंखें बंद करके उसकी बातों को सुनने लगती है। फिर सोनू कहता है, मम्मी मेरी डायरी भी चेक कर लो और मुझे होमवर्क भी करवा दो। तब साक्षी अपने छोटे बेटे को होमवर्क करवाने लगती है। उसे छोटी स्पेलिंग की मीनिंग याद करवाने लगती है। बड़े बेटे का कल टेस्ट रहता है तो वह उसे भी समझाती है और फिर इसी तरह देखते देखते कब 5 बज जाते हैं पता ही नहीं चलता है। अब उसे रात के लिए जल्दी जल्दी खाना बनाने का टेंशन होता है। वह जल्दी से किचन में आती है और फिर एक बर्नर पर सब्जी और दूसरे बर्नर पर बच्चों के लिए दूध चढ़ाकर उसे गर्म करती है। फिर दोनों बच्चों को दूध पिलाकर उसे ट्यूशन क्लास छोड़कर
वापस घर आने लगती है तो वह पार्क में औरत लोग को बात करते हुए देखती है, तो उसका भी मन करता है कि वह भी कुछ देर यहाँ रुके, सबसे बातें करे। लेकिन मोहन के ऑफिस से आने का वक्त होने लगता है और फिर वह जल्दी जल्दी घर आती है। फिर थोड़ी ही देर के बाद मोहन भी ऑफिस से घर आ जाता है और घर आते ही वह साक्षी पर चिल्लाता है, साक्षी यार, मेरा टॉवल कहाँ पर है? कितनी बार मैंने कहा है कि मुझे टॉवल बाथरूम में चाहिए। साक्षी कहती है, मैंने उसे धूप में सूखने के लिए दिया था, अभी लाती हूँ। और फिर जैसे ही साक्षी टॉवल लेकर आती है, मोहन के मम्मी पापा कहने लगते हैं, ना जाने यह सारा सारा दिन करती क्या है, घर में ही तो रहती है और फिर भी सारा काम समय पर नहीं होता है। ये सुनते साक्षी के आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह कड़वा घूंट पीकर रह जाती है। मन ही मन सोचने लगती है, हमेशा से ये घरेलू औरत के कामों को कम क्यों आका जाता है? क्या घर में रहने वाली औरत काम नहीं करती है? लेकिन वह कितना भी कर ले, सुबह से रात तक घर के कामों में लगी रहे, उसके लिए अपनी नींद, चैन, सेहत, करियर सब कुछ त्याग कर दे, लेकिन फिर भी यही सुनने को मिलता है कि घर पर ही तो रहती है, कुछ नहीं करती है। और अब यह सुन सुनकर साक्षी का दिल आहत हो गया था, क्योंकि सिर्फ सासू माँ ही इस तरह की बातें नहीं करती थी, बल्कि उसके पति मोहन का भी इसमें पूरी सहमति रहती थी, जिससे कि उसका मन टूट जाता था। अगर ससुराल में चाहे आपको कोई कितना भी बुरा क्यों ना कहे, परंतु अगर पति का साथ आपको मिलता है तो फिर किसी और की बातें इतनी मायने नहीं रखती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था। सासू माँ के साथ साथ मोहन भी साक्षी को हर वक्त कुछ न कुछ काम को लेकर सुनाता ही रहता था। एक औरत को तो अपने पति से ही उम्मीद होती है, लेकिन जब वह उम्मीद टूट जाए तो फिर उसका मन और दिल दोनों ही टूट जाता है। साक्षी कुछ ना बोली और फिर दूसरे दिन ही साक्षी ने अपना और अपने बड़े बेटे का कपड़ा पैक किया और मोहन को ऑफिस में फोन करके बोली, मैं कुछ दिनों के लिए मायके जा रही हूँ, माँ ने बुलाया है, 1 साल हो रहा है उनको देखा नहीं है। अरे ऐसे कैसे अचानक तुम्हें मायके जाने की आन पड़ी? तुम रुको, कल मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ और फिर माँ को देखकर एक दिन रहकर मेरे साथ ही वापस चली आना, वहां रुकने की क्या जरूरत है? नहीं, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ दिन माँ के पास रहूंगी, आराम मिल जाएगा। अरे वह आराम तो तुम यहाँ पर भी कर सकती हो, और वैसे भी तुम करती ही क्या हो? इतनी छोटी सी बात के लिए मायके जाना क्या सही है? मोहन ने जैसे ही यह बात कही, साक्षी को अब और भी गुस्सा आ गया, तो वह भी गुस्से में कहने लगी, अरे आराम ही तो करती हूँ, तो यहाँ की जगह वहां पर कर लूंगी। इस बार साक्षी की बात सुनकर मोहन आग बबूल हो गया। ठीक है, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, लेकिन बच्चों को भी अगर लेकर जा रही हो तो फिर उसकी पढ़ाई का क्या होगा? साक्षी कहने लगी, बड़े बेटे टिंकू को लेकर जा रही हूँ, मैंने स्कूल में बात कर ली है, सोनू का एग्जाम चल रहा है, इसलिए वह अभी यहीं पर रहेगा। यह कहकर साक्षी ने फोन काट दिया। फिर जाते समय साक्षी ने सास ससुर के पैर छुए और निकल गई। साक्षी ने अपने सास ससुर से पूछना भी जरूरी नहीं समझा, क्योंकि शादी के 12 साल होने के बाद भी उसके सास ससुर कभी भी उसके दुख दर्द को समझने की कोशिश नहीं किए। और तो और उल्टा इतना करने पर भी वह साक्षी को ही गलत समझते थे। इन 12 सालों में साक्षी ने घर के कामों में, सास ससुर की सेवा में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन कभी भी वह लोग उसे प्यार के 2 बोल नहीं बोले थे। फिर भी इतना कुछ सुनाने के बाद भी साक्षी ने कभी भी अपने सास ससुर को उल्टा का जवाब नहीं दिया था, और बेचारी चुपचाप मन ही मन सब कुछ सहते रहती थी। और आज भी उसने कुछ नहीं कहा और हिम्मत करके वहां से निकलकर अपने बड़े बेटे के साथ मैके चली आई। इधर फिर सुबह हुई तो मोहन आराम से सोकर उठा तो उसने देखा कि उसके छोटे बेटे की स्कूल की बस छूट गई है। किचन में आया तो देखा कि माँ ने चाय बड़ी ही मुश्किल से बनाई है, जिस कारण से मोहन बाहर से नाश्ता ले आया और सभी को प्लेट में निकाल कर दे दिया। जैसे तैसे सुबह का निपटारा हुआ। दोपहर के खाने की चिंता सास को सताने लगी। सोचने लगी, कहाँ तो मुंह से निकलते ही हर चीज बहू हाजिर कर देती थी, और कहाँ आज दाल रोटी भी नहीं बन पा रही है। किसी तरह घर में दाल चावल बना और सभी लोगों ने वही खाया
और अब शाम को चाय और फिर डिनर का समय आया। सभी की हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन साक्षी को तो अकेले घर का सारा काम, खाना बनाना, कपड़े से लेकर सारे घर के साफ सफाई, सभी कुछ बिना चेहरे पर सिकन लाए अकेले ही सब कुछ करती थी। साक्षी की सास सोचने लगी, पहले तो मुझे लगता था इस घर में कोई काम है ही नहीं, लेकिन मैं कितनी गलत थी। छोटे बेटे को बस स्टॉप तक छोड़ने और फिर वहां से लाने का काम आज जब ससुर जी को करना पड़ा तो उन्हें यह काम बहुत ही पहाड़ जैसा लग रहा था। सभी लोग बार बार साक्षी को याद करने लगे कि कैसे साक्षी बिना कोई शिकवा शिकायत किए दिन भर घर का सारा काम करते रहती थी, और यह लोग मौका मिलते ही उसके काम को सिर्फ दूसते ही रहते थे। अब सभी लोग बार बार साक्षी का नाम लेते हैं और फिर चुप हो जाते थे। 3 दिन बीत चुके थे। आज शाम को मोहन जैसे ही ऑफिस से घर आया, वह अपने मम्मी पापा के पास आकर बैठ गया। बहुत ही उदास और पूछा पूछा सा लग रहा था। पापा ने कहा, क्या हुआ बेटा, कोई काम ठीक से नहीं हो रहा है ना? हम लोग ने ही ना टाइम से उठ पा रहे हैं और ना ही सो पा रहे हैं और ना ही पेट भर कर खा पा रहे हैं। फिर मोहन कहता है, हाँ पापा, मेरा भी बहुत सारा काम ऑफिस में पेंडिंग हो गया है। क्या करूं, इतना थक जाता हूं कि नींद ना पूरी हो पाने के कारण ऑफिस का काम करने में भी लापरवाही हो जा रही है। उधर बेटे के स्कूल से भी नोटिस आया है कि होमवर्क नहीं हुआ है। हमारा भी यही हाल है बेटा, ना जाने बहू कब आएगी। हाँ पापा, आप सही कह रहे हैं। साक्षी के 3 दिन ना रहने से ही हमारी यह हालत हो गई है, और हम लोग उसे हमेशा यही कहते थे कि वह सारा दिन घर में करती ही क्या है। यह कहकर मोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाँ बेटा, बहू ने घर ऐसा संभाला था जैसे लगता था कि सारा काम अपने आप ही हो रहा है। काम का बोझ तो उसे समझ आता है जो करता है, और करवाने वालों को तब समझ आता है जब उसे खुद वह काम करना पड़ता है। हम सभी की गलती है, क्योंकि हम सब ने अपनी जिम्मेदारियां उसके ऊपर ही छोड़ दी, और इसीलिए हम लोगों को काम करने की आदत ही छूट गई है। वह हमारे हिस्से का भी काम कर रही थी बिना किसी शिकायत के। जा बेटा, उसे लेकर आ। दूसरे दिन ही मोहन साक्षी को लेकर आ जाता है, और इस बार साक्षी भी बिना कुछ कहे मोहन के साथ चली आती है, क्योंकि उसे पता था कि उसके ना रहने पर घर की हालत क्या होगी। दूसरे दिन सुबह सवेरे आंख खोलते ही साक्षी जल्दी से बाथरूम गई और फिर फ्रेश होकर किचन में जाने लगी। तो मोहन बोला, मेरे लिए भी चाय बना लेना, क्योंकि एक ही काम को बार बार करने की जरूरत नहीं है, हम साथ में चाय पियेंगे। साक्षी कुछ ना बोली, और जैसे ही किचन में गई तो उसने देखा कि सासू माँ ने पहले ही चाय बना ली थी, और साक्षी को देखते ही कहने लगती है, हम लोगों ने चाय पी ली है, तुम्हारे और मोहन के लिए बना दिए हैं, जाओ जाकर चाय पी लो। और हाँ, मैंने सब्जी भी काट कर रख दी है, आकर बना लेना। आज पहली बार साक्षी ने मोहन के साथ बैठकर सुकून से चाय पी थी। चाय पीने के बाद साक्षी किचन में जाकर नाश्ता बनाती है, और फिर बच्चों को तैयार करके जैसे ही बच्चों को बस स्टॉप तक छोड़ने के लिए स्कूटी की चाबी हाथ में लेती है, ससुर जी बोलते हैं, मैं बच्चों को छोड़कर आता हूँ। और आज सुबह का काम बहुत ही सरलता के साथ हो जाता है, और आज पहली बार साक्षी को एक जरा भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि सास ससुर और पति सभी लोग अपने अपने तरीकों से साक्षी की मदद कर रहे थे। फिर साक्षी शांत होकर बैठ गई, तो उसी वक्त मोहन भी उसके पास आकर बैठ गया, और फिर सासू माँ भी आकर बैठ गई और साक्षी को कहने लगी, बहू, हमें समझ में आ गया वह जो तुम हमें बताना चाहती थी, लेकिन हम लोग समझ ही नहीं पा रहे थे। परंतु अब ऐसा नहीं है, अब हम सब तुम्हारे साथ घर के कामों में हाथ बटाएंगे, क्योंकि हम भूल गए थे कि एक बहू को आने से हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है, खत्म नहीं होती है। तुम नौकरानी नहीं, बहुरानी हो। फिर मोहन ने कहा, कई बार हमने बोला है कि तुम सारा दिन करती क्या हो, और सिर्फ तुम्हारे 3 दिन नहीं रहने से हम लोगों को समझ में आ गया, इस घर को सजाने में, बनाए रखने में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही हाथ है। यह घर तुम्हारे बिना बिल्कुल ही अधूरा लग रहा था। तभी ससुर जी भी बच्चों को बस स्टॉप तक छोड़कर आ गए, और फिर कहने लगे, बहू, आज से हम सब अपनी जिम्मेदारियां समझेंगे, जो हमसे बन सकेगा तुम्हारी हेल्प करेंगे। और फिर मोहन ने साक्षी से पूछा, अच्छा बताओ, तुम्हें और क्या चाहिए?
आज यह सब सुनकर साक्षी की आंखों में आंसू आ गए और वह बोली, मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। आज साक्षी के साथ साथ सभी के आंखों में आंसू थे, लेकिन यह खुशी के आंसू थे, क्योंकि अब सभी को घर की जिम्मेदारियां समझ में आ गई थी। उम्मीद करती हूँ जैसे इस कहानी में घर के सभी सदस्य एक गृहिणी की अहमियत को समझ गए, उसी तरह हर घर में एक गृहिणी को समझा जाए, तभी एक औरत शांति से और इज्जत के साथ अपनी जिंदगी परिवार के साथ हंसी खुशी जी सकती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट कीजिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा हम पर बनाए रखिएगा। थैंक यू।